हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड की, जो कि है कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनी है। और फ्राइडे के दिन इस कंपनी में बहुत अच्छा एक वॉल्यूम आया है बाइंग का। तो इसी को लेके मैं आपके साथ इस वीडियो में एक अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। कृपया मेरे कहने पे ना ही अपना कोई ट्रेड काटें, ना ही कोई सौदा बनाएं। बस जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप वो चीज़ें सीख लेते हैं और अगर आप मेरे से कुछ ज़्यादा जानते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। नहीं जानते तो आप उसको सीख के आगे के कोई भी ट्रेड हो उनको इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम बात करेंगे यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड के। पहले करेंगे इसके फाइनेंशियल्स पे, फिर बात करेंगे इसके टेक्निकल्स पे। क्या इसके चार्ट पैटर्न कह रहे हैं, क्या हमें नो बिफोर यू इन्वेस्ट बता रहा है। स्ट्रॉन्ग एनुअल अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है, वीकनेस है इसकी, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट है, फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, अपॉर्चुनिटीज है, पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन कोर इनकम इसका थ्रेट है। तो कई लोग ऐसे ही चार्ट पैटर्न को देख के, ऐसी ही सुनी सुनाई बातों पे देख के सीधा ट्रेड कर लेते हैं और बाद में फिर फंस जाते हैं। और फिर उनको लगता है कि यार जब भी मैं स्टॉक लेता हूँ, अच्छा खासा भागता हुआ स्टॉक लेता हूँ और उसके बाद वो गिरावट आ जाती है। तो दोस्तों, आप भागते हुए स्टॉक को लेते हो इसीलिए उसमें गिरावट आती है। इसलिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लेनी चाहिए जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर मैं आपको यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड के मार्केट कैप की बात करूं तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, 100 करोड़ की कंपनी है, जिसपे कि कंपनी के पास डेप्ट है 36 करोड़ का और रिजर्व में है 25 करोड़ की। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कंपनी पे लगभग 10 करोड़ का कर्जा फिर भी है ही, अगर वो अपने रिजर्व में से सारा पैसा दे देती है। तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी अपना रिजर्व में से पैसा देती है, बट हम एक श्योरिटी की बात मानते हैं। प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं कंपनी की, डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है। आरओसी देखोगे तो अच्छी खासी है 28% की, और आरओई देखोगे तो 33% की है। ये दोनों इसकी पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं मुझे। प्रमोटर्स की होल्डिंग तीसरी इसकी अच्छी होल्डिंग है, तीसरी अच्छी बात है स्टॉक की। और जो बात आती है इसकी नेगेटिव में, वो हम बात करेंगे चार्ट्स पे। नेगेटिव तो कुछ होता नहीं है दोस्तों, हमेशा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टॉक मार्केट में नेगेटिव कुछ नहीं है। यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, यू कैन ओनली एनालाइज द फ्यूचर। यहाँ पे कोई भी 1 रुपये का स्टॉक कब 100 रुपये का हो जाए हमें पता भी नहीं चलेगा, और कब 1000 रुपये का स्टॉक 1 रुपये का हो जाएगा इसका भी आपको अनुमान नहीं होगा। अनुमान हम खाली लगा सकते हैं, बाकी प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते। सेफ गार्ड करने के लिए हमारे पास है स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग एसएल। स्टॉप लॉस होता है कि इससे नीचे आप आएगा प्राइस तो आप गिरा दोगे, यानी अपना सौदा काट दोगे। और इस एसएल होता है, जो ट्रेलिंग एसएल में बोलता हूँ, वो होता है कि आप जो भी आपका टारगेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए अपना एसएल को, अगर 100 तक का आपका टारगेट है तो अगर 80 पे प्राइस चल रहा है तो एटलीस्ट 60 पे 75 पे अपना ट्रेलिंग एसएल लगा के रखो ताकि आप लोग बचे रहो। कंपनी का अगर आपको मैं 2016 से लेके 2008 यानी जून 2021 तक की बात करें सेल्स को लेके, तो हमारे पास नंबर्स भी हैं। हम 2011 से हमारे पास नंबर हैं जिसमें कि सेल्स 3 करोड़ से लेके कंपनी ने अब 51 करोड़ तक की सेल है कंपनी की 2021 में। टीटीएम है 65 करोड़ का। आप देखोगे सेल्स में 2019 और 20 में एक अच्छी खासी तेजी आई, बस उसके बाद थोड़ा सा काम मंदा हो गया। मंदा होने का सबको पता है क्या मंदा हुआ है, क्यों मंदा हुआ है। और नेट प्रॉफिट आप देखोगे कंपनी का, भले प्रॉफिट यानी आप देखोगे मार्केट में कंपनी का कितना, भले 2019 में देख लो 2020 में देख लो, कितना भी अच्छा सेल्स हुआ हो, बट नेट प्रॉफिट जो हमारे पास है वो 4 करोड़ और 9 करोड़ के आसपास ही है। और ये सब क्यों है, क्योंकि कंपनी ने साथ में अपना एक्सपेंस भी किए हैं। अदर इनकम कुछ नहीं है, बट एक्सपेंस भी साथ के साथ होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो कैपेक्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इन कंपनीज़ को अपने सर्वाइवल के लिए। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो अभी कुछ है नहीं हमारे पास देर की, बट ऊपर जो हमारे पास डेटा है उसमें बताया गया है कि 73% कंपनी के जो स्टॉक की 73% कंपनी के प्रमोटर्स के पास, इनके पास होल्डिंग है। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो चार्ट देख के कई मेरे दोस्त हैं जो फैसिनेट हो जाते हैं, चार्ट को देखते ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अरे वाह बहुत बड़ी कैंडल बनी है, अब तो बस मौका ही मौका है। कल यानी जो 72 से स्टॉक भागा है 88 तक, उन्होंने सारी रैली छोड़ दी है। और कल मेरे को पक्का पता है, जो भी मेरे दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनको भी ये स्टॉक पता चलेगा वो इसको 90 पे भी खरीद लेंगे, 98 पे भी खरीद लेंगे। और मैं उनको यही बात बोलूँगा कि दोस्तों जो स्टॉक ने करना था वो ऑलरेडी कर लिया है। 72 से 88 की रेंज पे पहुंचना एक बहुत बड़ा नंबर होता है। जो बड़े प्लेयर होते हैं जो 72, 73,
75-78 तक भी घुसे हैं और 88 तक प्राइस पहुंच गया और ऑलमोस्ट 10 रुपये उनके प्राइस से ऊपर चले गया है। उन्होंने ऑलरेडी अपने हजारों स्टॉक ले लिए हैं, हजार भी नहीं हजारों स्टॉक ले लिए हैं। किसी ने 1 लाख भी स्टॉक लिए होंगे, हम एक हाइपोथेटिकल नंबर बता रहा हूँ, किसी ने 1 लाख भी स्टॉक लिए होंगे तो ऑलरेडी उसको अगर 10% 10 रुपये का भी मुनाफा हो रहा है तो आप लोग अनुमान लगा लो कि उसको कितना मुनाफा हो रहा है। और हम लोग शेयर खरीदेंगे, फिर बाद में जाके 100-200 कोई 1000 खरीद लेगा और वो बाद में 90 पे फंस जाएगा। फिर उसके बाद उसको लगेगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, जैसे ही मैंने स्टॉक खरीदा उसके बाद इसमें गिरावट आ गई। तो क्या आपको इसमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? आई वुड सजेस्ट आपको इसमें वेट करना चाहिए। अभी जो रैली होनी थी स्टॉक ने कर दी है। अब कई मेरे दोस्त बोलेंगे कि अरे भाई साहब इसमें तो इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, बट आप लोग देखो पीछे भी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडलें आई हैं, ऐसा वॉल्यूम भी आया है और आपके सामने क्या रिजल्ट रहा है, यानी स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको, अगर आपकी इच्छा है इसको खरीदने की, ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे पास ना ही ये स्टॉक है, ना ही मैं इसको खरीदने की कोई इच्छा रख रहा हूं, बट आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। ऐसी अगर आपको इच्छा है ही तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको ऐसे थोड़ा सा आने दीजिए और फिर जब ये वापस जाने की कोशिश में हो, यानी जब ये ऐसा कुछ आ जाए आपको लगे कि आपका एसएल छोटा है। अब कई लोग मेरे को बोलेंगे कि हम ऐसे में कब तक खरीदते रहें, तो जब आपको लगे आपका एसएल, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका साथ दे रहा है, तब आप इसमें ऐड कर लीजिए अपनी पोजीशन, और जब ये ऐसी रैली करे तब आप इसमें उस रैली को राइड कर सकें। जैसे हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, किसी मेरे दोस्त ने यहाँ पे सुना, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं से भी सुना कि भाई यूनिवास्तु बहुत तेज़ भाग रहा है, और वो अगले दिन मार्केट में आया, 9:15 बजे भी उसको कोई टाइम नहीं दिया खरीदने का, और जब तक वो अपना डिसीजन मेकिंग लेता तो वो स्टॉक यहाँ तक पहुँच चुका था, और उसने लिया लगभग 96-97 के प्राइस पे, 1 रुपया ऊपर गया, उसको लगा कि बहुत अच्छा एक रैली आएगा, और अगले दिन आप लोग देखोगे कि क्या धड़ाम सा स्टॉक गिरना शुरू हो गया। तो ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी होता है स्टॉक में, मार्केट में, और लगभग ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। ऑपरेटर्स यानी जो भी मार्केट के बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें समझते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ मार्केट में, बट हमें ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए कि जब एक स्टॉक में न्यूज़ आती है, रैली आती है, हमें उस टाइम उसको छोड़ देना चाहिए, उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए, और जब उसकी वो रैली न्यूज़ ख़त्म हो चुकी होती है, जब उसमें ऑपरेटर दोबारा अपना पैसा लगाना चालू करता है, तो आप अपने छोटे एसएल के साथ इसमें ट्रेड करने लग जाएं। तो ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा एकदम जीरो हो जाएगा, बट आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और आप लोग डेली अपने जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कंसोल है उसको खोलते रहेंगे, और ये स्टॉक आपको कभी 88 रुपये में, आपने सपोज करो आप कल 90 रुपये में खरीद लेते हो, और ये फिर आ जाता है दोबारा से 85-80 के दाम पे, तो आपका एक मन उदास रहेगा। तो इसलिए होल्ड कीजिए, खरीदने की जल्दीबाजी ना करें। अभी चार्ट पैटर्न कुछ खास है नहीं, जब तक कि ये अपना पुराना रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस अपने अच्छे से क्रॉस नहीं कर लेता। ऐसा नहीं कि ऊपर गया और आपने खरीद लिया, गया और दोबारा रीटेस्ट करके इस लेवल पे आया और फिर ऊपर जाने लगे, तब आप इसको खरीदना। उससे पहले कोई खरीदने की जल्दीबाजी ना करें। इन शॉर्ट यही है। और अगर मैं चाहूँ तो इस स्टॉक के ऊपर आपको कई सारे चार्ट पैटर्न बताता हुआ भी मैं थक जाऊँगा। ये देखो ऐसे, ये यहाँ पे भी आए हैं बड़ी कैंडल, यहाँ पे भी बड़ी कैंडल आई है, यहाँ पे भी बड़ी कैंडल आई है। तो ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पे बड़ी कैंडल आई उसके बाद स्टॉक ने तेजी की है। ये देखो कई सारे पॉइंट मैंने मार्क कर लिए हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपको लगता है कंपनी अच्छी है तो थोड़े थोड़े स्टॉक खरीद लो, और जब भी न्यूज़ आती है, जब भी तेजी की खबर आती है, कोई उन स्टॉकों को थोड़े दिन के लिए शांति से बैठ के देखना चाहिए। आपको मौका पूरा बराबर देखो, यहाँ पे भी मौका दिया है स्टॉक ने, जब भी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे भी आपको मौका दिया है, यहाँ पे भी मौका दिया है, और कहाँ कहाँ दिखाऊँ मैं आपको। ये देखो, ये जो बड़ा कैंडल का एक रैली, जो काइंड ऑफ रैली दिखाई है, यहाँ पे भी मौका दिया है, और जब आप लोगों ने डर के मारे माल काट दिया उसके बाद मार्केट उठ गई है। तो इसलिए शांति से ऐसे स्टॉकों से थोड़े दिन के लिए दूर रहें, ऐड करें अपने वॉच लिस्ट में, और उसके बाद ट्रेड करें। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।